द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। एक वीडियो बहुत तेजी के साथ सर्कुलेट हो रहा है, जिस वीडियो में दिखाया जा रहा है कैसे इजरायली सैनिकों को तबाह कर दिया। यह लाइव वीडियो है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको भी लगेगा कि इजरायली सेना किस तरीके से तबाह हो रही है और हमास के लड़ाके, अल-कसम ब्रिगेड के लड़ाके किस तरीके से नेस्ता नाबूद कर रहे हैं इजरायली सैनिकों को। पहली तस्वीर जरा आप देखिए, ये तस्वीर आपकी स्क्रीन पर, इसके बाद हम बताएंगे आखिरकार है कहां की। आप देखिए तस्वीर में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। देखिए, कुछ ये इजरायली सैनिक है, एक घर पर छुपे हुए हैं, जैसे कि एक बिल्डिंग कोई दिखाई दे रही है, वहां पर छिपे हुए हैं। फिर इनको देखा जाता है, टारगेट सेट किया जाता है और एक ब्लास्ट होता है। देखिए, ब्लास्ट के बाद चारों तरफ धुआं ही धुआं हो जाता है। आप देखिए, उसके बाद एक के बाद एक फायर होना शुरू हो जाता है। मतलब फिर गोलियों की दड़दड़ाहट की आवाज सुनाई देती है। वो दड़दड़ाहट आप भी साफ तौर पर सुन सकते हैं। जरा आप 10 सेकंड इसमें गोलियों की दड़दड़ाहट सुनिए सुनिए। तो आपने देख लिया किस तरीके से पहले निशाना बनाया, पहले एक मतलब तोप दागी गई होगी, मिसाइल दागी गई होगी उन लोगों के ऊपर। उसके बाद कैसे जो है ये एक के बाद एक गोलीबारी शुरू हो गई। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से हो रहा है। और ये वीडियो इस बात की तस्दीक करता है। अल-कसम ब्रिगेड ने बेत हनौन, ये जो जगह थी, ये बेत हनौन जगह है। यहाँ के उत्तर में, यानी यहाँ के उत्तर साइड में एक घर को निशाना बनाया जिसमें कब्जा करने वाले सैनिक छुपे हुए थे। जो कब्जा कर रहे थे उस जगह को, वो सैनिक वहां पर छुपे हुए थे, अपनी तैयारियां कर रहे थे। इजरायली सैनिक थे, उन सभी को ढेर कर दिया है। जी हाँ, आप तस्वीरों के माध्यम से तो समझ ही गए होंगे। और ये कहावत भी है कि तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती, तो ये तो चलचित्र है। चलचित्र कहां से झूठ बोलेगा। चलचित्र में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कैसे जो है निशाना बनाया गया था। अल-कसम ब्रिगेड ने पूरी तरीके से वहां जितने भी सैनिक, 2-4 तो आपको वीडियो में दिखाई दे रहे थे, आगे अंदर भी छुपे रहे होंगे, उन सब को नष्ट कर दिया है, तबाह कर दिया है। आप देख सकते हैं वीडियो। स्प्रिंटर एक्स ने भी लिखा है कि अल-कसम ब्रिगेड टारगेटेड ए हाउस इन विच इजरायली टेररिस्ट सोल्जर्स वेयर इनसाइड। यानी इजरायली जो आतंकवादी सैनिक हैं वो वहां पर छुपे हुए थे। अल-कसम ब्रिगेड ने उनको टारगेट किया, एक घर में छुपे हुए थे, नॉर्थ ऑफ बेट हैनौन की तरफ छुपे हुए थे। वहां पर ये गोलीबारी करके उन सबको मौत की नींद सुला दिया गया है। तो आप देखिए किस तरीके से लगातार कार्रवाई हो रही है, कैसे टारगेट किया जा रहा है, इजरायली सेना को कैसे तबाह किया जा रहा है, ये आप साफ तस्वीरों में देख सकते हैं। तो ये जरूर इजराइल की ओर से कहा जा रहा है, हम इंतकाम ले रहे हैं, हम हमास को समाप्त करने का बीड़ा उठा चुके हैं, हम तबाह कर देंगे। लेकिन आप समझिए कि हमास तबाह नहीं, बल्कि हमास खुद ही इजराइल को तबाह करता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके की तस्वीरें आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं, इजराइल हमास जंग के बीच ये जो चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं, हमास कमांडर को सुरंग में घेरा, कोई बता रहा है, कोई इस तरीके की खबरें भी प्रसारित कर रहा है। लेकिन दरअसल सच्चाई क्या है, वो सच्चाई हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, वो तस्वीर दिखा रहे हैं। हम जब भी कोई खबर आपको बताते हैं तो उसका कोई ना कोई साक्ष्य होता है। लेकिन आपको सोशल मीडिया पर या मीडिया में जो खबरें दिखाई जा रही हैं वो किसके हवाले से, या तो वो आईडीएफ के मुताबिक, या फिर इजरायली सेना के मुताबिक, या इजरायली मीडिया के मुताबिक वो खबरें दिखाई जा रही हैं, जिनकी सच्चाई का पता लगाना तो अपने आप में बहुत बड़ी टेढ़ी खीर होगा। लेकिन आप समझ सकते हैं जिस तरीके से लगातार इस युद्ध में अपडेट्स आ रहे हैं, इस युद्ध में जिस तरीके से जो ब्रिगेड्स हैं वो एक्टिव होती दिखाई दे रही हैं, अल-कसम ब्रिगेड जिस तरीके से इसमें काम कर रहा है और जिस तरीके की भूमिका वो निभा रहा है, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो आगे आने वाले समय में क्या चीज़ें हो सकती हैं, उसका भी अंदाज़ा साफ तौर पर लगाया जा रहा है। गाज़ा में अस्पतालों के बाहर जंग चल रही है, अस्पतालों को निशाना बनाया जा रहा है, और जब इस पर सवाल पूछा जा रहा है तो ये कह रहे हैं कि हमास के सैनिक वहीं छुपे हुए। अस्पताल में क्या करेंगे, अस्पताल में लोगों का इलाज चल रहा है। आप जान रहे हैं डब्ल्यूएचओ की तरफ से भी कहा गया कि वहाँ पर इतनी जो है चिकित्सा सुविधाएं नहीं पहुँच पा रही, क्योंकि एक के बाद एक इजराइल हमला कर रहा है। जो आंकड़ा है वो 13,000 के आसपास पहुंच चुका है। 5,500 से ऊपर बच्चे मारे गए हैं, 4,000 से ऊपर महिलाएं वहां मारी गई हैं। उन मासूमों की मौत का जिम्मेदार कौन है, आप भली भांति जानते हैं, इजराइल है। और फिर उसके बाद वो लगातार अस्पतालों पर जहां इलाज चल रहा है, जहां वो पीड़ित बीमार लोग वहां पहुंचे हुए हैं, वहां डॉक्टर्स को भी मारा जा रहा है, वहां मरीजों को भी मारा जा रहा है, यानी कि इलाज ना हो पाए,
यह मेंटालिटी इजराइल की है जो साफ तौर पर प्रदर्शित करती है किस तरीके से नरसंहार चाहता है। अब देखिए, इजराइल हमास युद्ध ने मिडिल ईस्ट को अव्यवस्थित करके रख दिया है। इस युद्ध की वजह से अब तक हजारों मासूमों की जान जा चुकी है, मतलब हजारों मासूम काल के गाल में समा गए हैं। मिडिल ईस्ट में जो जंग है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। इजराइल और हमास के बीच जंग को आज 35वां दिन है। 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है। इस युद्ध की वजह से हजारों जानें जा चुकी हैं। गाजा पट्टी पर इजराइल की बमबारी थमने का नाम नहीं ले रही है। शुक्रवार 10 नवंबर को गाजा पट्टी के उत्तरी हिस्से में कई जगह धमाके रिकॉर्ड किए गए। धमाकों की गूंज कई सारे अस्पतालों के बाहर भी सुनी गई। वहीं हजारों की संख्या में गाजा में के लोगों ने दक्षिण की ओर बढ़ना भी जारी रखा है। इजराइल ने कहा कि वो हर रोज उत्तरी गाजा में अपनी जमीनी कार्रवाई पर 4 घंटे की रोक लगाएगा ताकि यहां फंसे हुए लोगों को बाहर जाने का मौका मिल सके। इस युद्ध की वजह से दुनिया भर में इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन होने शुरू हो गए हैं। युद्ध रोकने के लिए उस पर लगातार दबाव भी बनाया जा रहा है। ऐसे में इजराइल हमास युद्ध के बड़े अपडेट्स क्या क्या हैं, अभी के क्या ताज़ा अपडेट्स हैं, वो भी हम आपको बता देते हैं विस्तार से। इजराइल ने 7 अक्टूबर को हुए हमले में मारे गए लोगों की संख्या में बदलाव किया है। पहले कहा जा रहा था कि 1400 लोगों की मौत हुई, लेकिन अब इसे बदलकर 1200 कर दिया गया है। वहीं गाजा में हो रही बमबारी में अब तक 11,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें 4500 से ज्यादा बच्चे शामिल हैं। गाजा के अल शिफा, अल कुद्स, अल रांची और इंडोनेशियन अस्पतालों जैसी प्रमुख हेल्थ फैसिलिटी के बाहर इजरायली टैंकों को भी देखा गया है। अस्पतालों के पास और उनके भीतर धमाकों की आवाज को भी सुना गया है। इजराइल का कहना है कि अस्पतालों के नीचे हमास की सुरंगें हैं, लेकिन हमास ने इससे इनकार किया है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने गाजा में हो रही इजरायली बमबारी की वजह से मारे जा रहे फिलिस्तीनियों पर इजराइल को घेरा है। ये सिर्फ एक वो क्या कहते हैं, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने की कुछ और। जिस तरीके से लगातार मासूमियत को निशाना बनाया जा रहा है, आम जनमानस को निशाना बनाया जा रहा है, ये सब दरअसल अमेरिका की चाल है। ये कहा जा रहा है कि अमेरिका ही ये सब कुछ करवा रहा है, क्योंकि ब्लिंकन सबसे पहले हम इजराइल पहुंचते हैं, उसके बाद जो बाइडन आते हैं। अब उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये जो घेरा है, ये किया है, कटाक्ष किया है, रोका है, ये सब दरअसल दिखावा है कि कोई और ना अमेरिका पे हमला कर दे, इसलिए सब कुछ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अब तक बहुत ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत हुई है। पहला मौका है जब इजराइल को अमेरिका की तरफ से इस तरह के सवालों से घेरा गया है। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी ने बताया कि गाजा में 45% घर तबाह हो चुके हैं। 2 लाख ऐसे हैं जिनके पास अब रहने के लिए छत नहीं है, मतलब 2 लाख लोग ऐसे हैं जो बेघर हो गए हैं। सबसे ज्यादा नुकसान उत्तरी गाजा को पहुंचा है, जहां पट्टी के सबसे बड़े शहर मौजूद थे। इजराइल की तरफ से लगातार गाजा पर अभी भी बम गिराए जा रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रों ने बीबीसी को दिए गए इंटरव्यू में इजराइल से कहा कि वो गाजा में महिलाओं और बच्चों की हो रही हत्या पर रोक लगाए। लेकिन क्या इजराइल मान रहा है? इजराइल तो लगातार अस्पतालों को निशाना बना रहा है। उन्होंने सीज फायर की बात दोहराई। इस पर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि दुनिया के देशों को इजराइल के बजाय हमास की निंदा करनी चाहिए। भाषा देखिए आप इजराइल के प्रधानमंत्री की, कि किस तरीके से बात करें। संयुक्त राष्ट्र में गाजा के हालातों पर चर्चा की गई। इस बैठक की शुरुआत युद्ध में मारे गए फिलिस्तीनियों, इजरायलियों और विदेशी नागरिकों को लेकर 1 मिनट के लिए शांति के साथ बैठक हुई। इस दौरान फिलिस्तीनी और इजराइल के राजनयिकों के बीच काफी तीखी बहस भी देखने को मिली थी। यूरोपियन यूनियन ने कहा है कि वो गाजा के लिए राहत सामग्री लेकर 6 विमानों को भेज रहा है। इटली से 2 विमान 55 टन राहत सामग्री लेकर उड़ेंगे, जबकि 3 विमान रोमानिया से उड़ान भरने वाले हैं, जिसमें टेंट्स और गद्दे होंगे। 6ठी फ्लाइट बेल्जियम से उड़ान भरने वाली है। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच लेबनान की सीमा पर टकराव घटनाएं सामने आ रही हैं। लेबनान के 2 सीमा से सटे कस्बों पर इजरायली गोले आकर गिरे हैं। इजराइल लगातार लेबनान की ओर से ड्रोन भी उड़ा रहा है। हिजबुल्लाह की तरफ से भी रुक रुक कर फायरिंग जारी है। तो फिलहाल आप देख रहे हैं, ये ताज़ा अपडेट थे जो हमने आप तक पहुंचाए, और साफ तौर पर आप देख रहे हैं कि इजराइल किस तरीके की हिमाकत कर रहा है। इजराइल के मंसूबों को अब पूरा विश्व देख रहा है। तो लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहे। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।